नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसान आंदोलन को खत्म कराने की कवायद भी सरकार की तरफ से अब तेज हो गई है। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत एक बार फिर से ये दोहराते नजर आ रहे हैं कि दरअसल किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोरोना चाहे कितना भी बढ़े लेकिन किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। तो राकेश टिकैत जो लगातार शुरू से ही किसानों को बहकाकर फुसलाकर जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठाया हुआ है, अब एक बार फिर से जब कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार राजधानी दिल्ली और खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में बढ़ रहा है, उस बीच भी राकेश टिकैत लगातार किसानों को यह समझाने के बजाय कि वो अपने घरों को वापस लौट जाएं, ये उनकी जान के लिए अच्छा होगा, लेकिन किस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो एक बार फिर से ये दोहरा रहे हैं कि दरअसल किसान अपने घर वापस नहीं लौटेगा, फिर चाहे ये कोरोना का खतरा कितना भी ज्यादा बढ़ जाए। तो राकेश टिकैत की असलियत क्या है, ये बीते दिनों देखने को मिल चुका है। राकेश टिकैत शुरू से ही किसान आंदोलन को लेकर राजनीति ही करते नजर आए हैं। लगातार वो बॉर्डर्स पर, फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्हें बैठाए रखा और उनके बीच लगातार कोरोना को लेकर भी यह कहा गया कि दरअसल कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना से कुछ नहीं होगा, और वैक्सीन को लेकर भी तमाम तरह के भ्रम उनके द्वारा फैलाए गए। लेकिन अब असलियत और सच्चाई राकेश टिकैत की सामने आई है, जो वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और जाहिर तौर पर अब उन्हें कोरोना का डर भी सता रहा है, तभी उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है। लेकिन किसानों को बहकाकर वो वैक्सीन ना लगवाएं, इसके लेकर भी लगातार उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जो राकेश टिकैत की असलियत को बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को इकट्ठा करने का मकसद खुद की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, गुजरात में चुनाव हो आने वाले वक्त में, उसके लिए खुद को तैयार किया जाए। मकसद साफ है, फिर चाहे इसे किसान समझे या ना समझे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने शुरू से ही तमाम किसान आंदोलनकारियों को गाजीपुर बॉर्डर पर डटाए रखा, हालांकि संख्या उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अभी भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तमाम जो टेंट है वो अभी भी वहां लगे हुए हैं। उसमें अब लगातार ये सवाल बना हुआ है कि अगर इस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा देश में बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली से सटे इलाकों में लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो उसमें भी वो दिन दूर नहीं है जब किसानों के बीच भी ये संक्रमण फैल सकता है और बड़ी संख्या में किसान कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, जिसको लेकर किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, जो तमाम अलग अलग संगठन के नेता हैं, उन्हें ये पहल करनी चाहिए कि दरअसल वो इस आंदोलन को खत्म कर अपने घर वापस लौटें ताकि सुरक्षित रह सके। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता, गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे नेता लगातार किसानों को अभी भी कहीं ना कहीं बहकाने का काम कर रहे हैं। अभी भी आपको बता दें, गुरनाम सिंह चड़ूनी और राकेश टिकैत जैसे नेता संयुक्त किसान मोर्चा का यह हिस्सा हैं। अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब के किसानों को दिल्ली आने का आह्वान इनकी तरफ से किया गया है कि आने वाले वक्त में दिल्ली में आकर एकत्रित हो, यानी इस किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो कोरोना का खतरा है, इसलिए वैक्सीन भी लगवा ली है, लेकिन किसानों को किस तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है, यह भी लगातार सच्चाई सामने आ रही है। और शुरू से ही इस किसान आंदोलन में यह देखा गया है किस तरीके से ये जो किसान प्रदर्शनकारी हैं, ये दरअसल तीनों कृषि कानूनों की अच्छाई न समझकर सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं के आदेश पर चल रहे हैं। और ये आका है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे लोग, जो लगातार किसान आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी सियासी रोटियां सिकती रहें। यही मकसद है और जिसको लेकर लगातार उनकी कवायद भी तेज हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना को लेकर
राजनीति देश में चरम सीमा पर हो रही है, उससे राकेश टिकैत भी अछूते नहीं है। राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन को लेकर क्यों शुरू हुआ था, क्या मांगे किसानों की थी, इसको बिल्कुल भूल चुके हैं, नकार चुके हैं और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को घेरते ही नजर आ रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का यह खतरा बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल किसान अपने घरों को वापस लौट जाएं, लेकिन राकेश टिकैत ही हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि दरअसल शाहीन बाग की तरह केंद्र सरकार इस धरने को खत्म नहीं करा सकती है। शाहीन बाग में कोरोना के खतरा बढ़ा और उसके बाद वहां जो प्रदर्शन था वो खत्म हुआ, लेकिन यहां गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा नहीं होगा, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो गाजीपुर बॉर्डर से लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर सवाल तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भी उठ रहा है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो। किस तरीके से किसान आंदोलन को बनाए रखने में इन तीनों पार्टियों ने अहम भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और शिवसेना के नेता संजय राउत इस किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करते नजर आए थे और राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। वहां किसान आंदोलन बॉर्डर पर डटे रहे, इसको लेकर उनकी तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो इन आंदोलनकारियों को कराई गई थी। लेकिन अब जब ये कोरोना का संकट आया है तो वही केजरीवाल सरकार, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री जो किसान आंदोलनकारियों के लिए वहां बेड से लेकर पानी तक की व्यवस्था कराते नजर आए थे, तमाम सुविधाएं उन्हें देते नजर आए थे, प्रवासी मजदूरों को उनके हवाले ही छोड़ दिया गया। यानी दिल्ली से किस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने बैग पैक कर अपने घरों को वापस लौटे हैं, यह नजारा किसी से छिपा नहीं है। और सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल पर इसी को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर वो सुविधाएं दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को मुहैया क्यों नहीं कराई गई। जाहिर तौर पर राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से ही राकेश टिकैत के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी नजर आई है। संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के नेता राकेश टिकैत के साथ किसान महापंचायतों में नजर आए हैं। और बात अगर शिवसेना की जाए तो संजय राउत भी राकेश टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। और जिस तरीके से तमाम चुनावी रैलियां और कुंभ के आयोजन पर सवाल लगातार विपक्ष की ओर से उठाए गए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम तरीके से घेरते केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आए। लेकिन इन्हीं तमाम पार्टियों की ओर से किसान आंदोलन जिस तरीके से दिल्ली की बॉर्डर्स पर एकत्रित हैं, उसको लेकर एक भी बयान नहीं दिया गया। क्या ये किसान इकट्ठा हुए हैं, यहां कोरोना नहीं फैलेगा? सवाल लगातार उनसे यही पूछा जा रहा है। तो आखिर ये दोगली राजनीति करने की जरूरत क्या है, सवाल यही उठ रहा है। जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जैसे नेता तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का एक एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं और उसी में उनका साथ दे रही हैं तमाम विपक्षी पार्टियां, जिसको लेकर लगातार हर एक मुद्दे पर राजनीति देश में होती रही है। लेकिन फिलहाल कोविड को लेकर भी राजनीति चरम सीमा पर है, फिर चाहे वो किसान नेता हैं या फिर तमाम विपक्षी दलों के नेता हों। तो विपक्षी पार्टियां एक तरफ हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे पत्रकार भी हैं जो लगातार किसान आंदोलन के साथ जोरों शोरों से खड़े नजर आए हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार अपना एजेंडा लेकर आगे चलते नजर आए हैं। उसमें रवीश कुमार हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हैं जो अब लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही रैलियों और कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या किसान आंदोलन को लेकर यह सवाल उठाएंगे कि क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, इसको लेकर उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। तो सवाल लगातार ऐसे लोगों पर ही उठ रहा है। और वहीं राकेश टिकैत किस तरीके से पूरी स्थिति बिगाड़ने में लगे हुए हैं, इसकी ताजा तस्वीरें लगातार सामने हैं। किसानों से आह्वान किया जा रहा है कि दरअसल वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो। पंजाब से खासतौर पर किसानों को बुलाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के इस खतरे को, जिस तरीके से स्थिति सरकार के लिए बनी हुई है, उसे और ज्यादा बिगाड़ने का काम किया जाए। तो यही तमाम एजेंडे के तहत राकेश टिकैत फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन सरकार 2-2 किसान आंदोलन को लेकर भी कह चुकी है कि दरअसल
तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे जो मांग राकेश टिकैत कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में किसानों को वापस उनके घर लौटना होगा। फिलहाल आपको बता दें, किसान आंदोलन पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से मेरठ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है और संख्या भी हालांकि कम है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग संगठनों के अभी भी वहां एकत्रित हैं, जाहिर तौर पर यह भीड़ इसमें संक्रमित होने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं और यही वजह है कि लगातार समझाने की कोशिश जारी है। लेकिन फिलहाल जो अड़ियल रुख है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन जीवी है वो इस किसान आंदोलन को जीवित रखना चाहते हैं ताकि अपना सियासी फायदा पुरजोर तरीके से उठाया जा सके, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या फिर योगेंद्र यादव हो या तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।